पकौड़ा बेचना रोजगार होता है? वो जीविकोपार्जन होता है यार, पेट के लिए कर रहा है वो फेरी वाला क्या वो रोजगार कर रहा है? अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है। आम जनता क्या करे? मैं केवल इतना मुद्दा, शिक्षा। पकोड़े तो बड़े स्टैंडर्ड में भी बनते हैं, अग्रवाल भी बनाते हैं। एक पकोड़ा वाला मैं लेके चलता हूँ अभी, अगर वो ईमानदारी से आपको बता देना लाख रुपए महीना उठा रहा है, लाख रुपए महीना उठा रहा है। तो रहा बेच तो रहा पकोड़ा ही। क्या नाम हुआ? मोहम्मद चांद। हाँ, वाह वाह मेरे भाई, मैं इंजीनियर कर लिया, अब बेचूंगा पकोड़े, तो मेरा मतलब पढ़ने लिखने का कोई डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब हम कुछ नहीं ना, हम पकोड़ा बेचे, क्या बात बोला है? हम सुनिए ना, आपको नहीं ना, आप एक मिनट, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। का बिजनेस? मैं कपड़े का सेल्स करता हूँ, सेल्समैन हूँ। अच्छा, हाँ। क्या किया हुआ है? इंजीनियरिंग की हुई? नहीं, कुछ नहीं किया हुआ, मगर लोगों का बोलना है कि इंजीनियर, अगर मैं एक मेरे बात बस सुनिए, हम गटर साफ कर रहे हैं, मैं 5 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, तो इससे क्या मेरा वैल्यू बढ़ेगा? वैल्यू बढ़ेगा? आप बताइए। बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इज्जत बनेगा, इज्जत बनेगा। हिंदुस्तान किस चीज से मैसूर है बताइए? इज्जत से। कहीं भी चले जाए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का एक पहचान अलग है। आप बोलिएगा कि हम गटर साफ करें, मेरे पास करोड़ रुपया है। अगर गटर साफ करना बंद कर दिया लोगों ने तो कहाँ जाएगा वो? तो ये कहाँ जाएगा? नहीं, मैं ये मोदी जी वर्ल्ड में चिल्ला के कहते हैं मैंने चाय बेची है। मोदी जी वर्ल्ड में चिल्ला के कहते हैं मैं चाय वाला हूँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? अगर सब पढ़ लिख के इंजीनियर बने जाएंगे तो रोजगार कौन, रिक्शा कौन चलाएगा, बैटरी रिक्शा कौन चलाएगा, 3 व्हीलर कौन चलाएगा? सब अगर पढ़ के मतलब उसकी बात नहीं, मतलब पकोड़ा बेचे नहीं, आपके कहने मतलब पकोड़ा बेचे नहीं का मतलब पकोड़ा बेचे, तो भैया कोई बात नहीं, आप पकोड़ा बेचिए, हमने अपने लिए नहीं कहा, हम लोगों के लिए कहा। वो भाई साहब, वो कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब। अगर आपने इंजीनियर की हुई है, एक तो ऐसी होती है इंजीनियर जिसके 40% नंबर आ रहे हैं, एक IIT पास आउट है, तो जॉब किसको मिलेगी? 40 वाले को या IIT वाले को? IIT वाले को मिलेगी। तो फिर वो 40 वाला तो पकोड़ा ही चलेगा ना भाई साहब। तो 40 वाले को, वो सबकी बात। जो पकौड़ा, अगर मान लो अगर रोड पर पकौड़ा नहीं बिकेगा तो हम लोग खाने कहाँ जाएंगे? वो भी तो रोजगार है। तो अगर सब पढ़े लिखे अगर इंजीनियर बनेगा, पकौड़ा कौन तोलेगा? प्रधानमंत्री बोलेगा ये बात, प्रधानमंत्री बोलेगा ये बात, प्रधानमंत्री बोलेगा। भैया आप ही बताइए, ये बात कौन? राजा बोलेगा? राजा कभी किसी प्रजा के बारे में ये बात बोलेगा कि पकोड़ा बेचिए? आपका माँ पापा कोई बोलेगा कि पापा कि नहीं, पापा कहेगा कि बेटा जाके पकोड़ा बेचो? नहीं ना, तो वो राजा है हमारे। मेरे पापा तो मेरी बात सुनिए, मेरे पापा तो ये कहते हैं जिसमें ज्यादा इनकम हो वो काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मगर ये भाई साहब अगर चुप हो तो एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा छोटा भाई 10th नहीं कर पाया, नहीं था इंटरेस्ट, लेकिन मारी हिम्मत, आया कर प्रोग्राम, जो पहले उसने पटरी लगाई। आज मैं यहाँ चैलेंज से कह रहा हूँ, मनाली शहर में जाइएगा, वहाँ के छोटे दुकानदार कुत्ते से भी पूछेगा, बताएगा सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है। आज MSc करने वाले लड़के, 13 लड़के और लड़कियां उसके पास काम करते हैं। मेरा छोटा रियल ब्रदर, अरे दम हो तो उड़ो, नहीं तो लड़ो। दम हो तो उड़ो। आप क्यों नहीं उड़ रहे हो? भाई हम क्या उड़े? पहले सारा दिन तो हिंदू मुस्लिम होता है सब जगह। एक मिनट सर, ये कह रहे हैं सारा दिन हिंदू मुस्लिम होता है। देखो अब सुनो मेरी बात सुनिए, रुकिए एक मिनट। अब देखो, हम लोग मीडिया पर ब्लेम लगाते हैं हिंदू मुस्लिम। अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, मैंने हिंदू मुस्लिम किया है भाई साहब? ये आए भाई साहब ये हिंदू मुस्लिम करने लगे। नहीं, हम मतलब मेरे कहने का मतलब कोई नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग ज्ञान की बात कर। ये बताइए हिंदू मुस्लिम हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बिल्कुल ये गलत बोल रही है, गलत बात कर रही है, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं पहले भी रुकिए, मैं पहले भी कहा था कि धर्म कोई चुनने वाली चीज नहीं है। धर्म से हमें आध्यात्मिक सुख मिलता है और विकास से भौतिक सुख, तो इसमें चुनने वाली कहाँ से बात आई यार? धर्म से हमें आध्यात्मिक सुख मिलता है और भौतिक से विकास। भाई महंगाई पर जवाब ले रहा, वो कह रहे हैं महंगाई है। आते ही आपके कैमरे पे आपने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, भाई पे कोई असर पड़ा? नहीं, प्यार से बात कर रहे हैं, सब प्यार से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। अब आगे होंगे कहीं ना कहीं फिर मीडिया को ब्लेम कर दिया जाता है। मीडिया को होता है 6 आदमी होते हैं जो मीडिया पे क्लेम करते हैं, 2-4-6 बंदे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनको कुछ नहीं, मतलब इनको राजनीति तोलना है, पकौड़ा तोलना बस इनको राजनीति का।
और हिंदू मुस्लिम यही करते, बाकी कोई नहीं करता। हम जाते हैं, हम आते जाते, हमको हिंदू मुस्लिम क्या जरूरत है? हमको अपने काम से मतलब, अपना काम करते हैं, हमको हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? मुद्दों पर बात हो रही है, जवाब दीजिए, हिंदू मुस्लिम मत घुसाइए। बात कर रहे हैं आदमी तरीके से। देखिए अब मेरा सवाल है महंगाई के ऊपर, महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? सर एक एग्जांपल मैंने आपको नेपाल का दिया, अभी 400 का सिलेंडर मिलता था लास्ट ईयर तक, बीबीसी की रिपोर्ट है ये, आज 1800 का ले रहे हैं। ये नेपाल का हाल है। दूसरे पड़ोसी मुल्क जो हमारे, देखिए अपने आसपास देखता है ना पहले आदमी, पाकिस्तान का देख लो आप, बांग्लादेश की, मेरे भाई मैं वही आ रहा हूँ। भाई रुकिए, क्या नाम हुआ? क्या नाम? घर में सरताज अंसारी। मेरा अरे पूरी बात तो करना। सिक्योरिटी भी समझिए थोड़ा। नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है ना, भारत कच्चा तेल लेता है सऊदी अरब से, कुवैत से, दुबई से कच्चा तेल आता है, फिल्टर यहाँ सऊदी में इंडिया में हमारा होता है। हर कंट्री सप्लाई लेता है। हमारा भारत कच्चा तेल लेके पेट्रोल डीजल गैस यहीं पैदा करते हैं, पैदावार यही करती है कच्चा तेल लेने के बाद में भाई। हाँ आप कह रहे हो तो अपनी कंट्री की बात करो, देश की बात करो। हमारी कंट्री में भाई साहब आयात निर्यात तो चलता रहेगा, जो यहाँ पर नहीं है वो तो करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, हर मुल्क, हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क से कच्चा तेल आता है, यही बात होता है। हम करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या कम करना, महंगाई को कम करना हमारे हाथ में, सरकार के हाथ में है। तो सरकार करेगी भाई। भाई जनता ने वोट जिस मुद्दे पे दिया था ना, उसी को भुगतो। अब मुद्दा क्या था? उठा के देख लो पन्ने, उठा के देख लो पन्ने। हाँ यही बात थी ना, बहुत ही महंगाई की मार। सरकार को कोस रहे हैं। अभी शास्त्री पार्क में चले जाओ, 500 रुपया कमरा 5000 रुपये में बिक रहा, वहाँ कोई नहीं जा रहा कहने। और यहाँ आकर सिलेंडर पे कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा भी हो गया, तो भाई तनख्वाह भी तो महंगी हुई है कि नहीं हुआ? उसका मेन मुद्दा वाला भड़काने नहीं करेंगे। अब इनको चाहिए, सैलरी चाहिए। अरे भाई अभी 2024 करीब आ रहा है। हाँ। अभी यही महंगाई होगी और यही राजनीति में खेला होगा। 2024 जब इलेक्शन करीब आएगा ना, तब यही रोटी सेकने वाली काम होगी मेरे भाई। कुछ नहीं होता। महंगाई, मेरी बात सुनो, गरीब आदमी जो है ना, जो सड़क पे बैठा हुआ है, उसे बाहर निकाला जाएगा और कोई कुछ नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? हम तुम्हारे को दीदी बात। क्या नाम हुआ? हमारा घनश्याम है। घनश्याम। हाँ। किसको निकाला जा रहा है बाहर? ये सरकार है ना, क्या सोच रही है, जो नीचे बैठे हुए फड़ पे, जो खाने में बैठे है ना, तो उसे निकाला जा रहा है। सरकार निकाल रही है? हाँ सरकार निकाल रही है। हम तो खाने को दे रहे हैं अनाज, खाना कुछ नहीं दे रही है, किसी को भी कोई नहीं दे रही है। क्यों बनाएगा? क्या नाम हुआ? हमारा नाम विजय राम जी। जी। अच्छा, किसने बना दिया भिखारी? मान लो 5 किलो अनाज देकर भिखारी बनाना एक गलत बात है, उसको काम दो। हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हम कमा के खाएंगे। हम 5 किलो भीख दान नहीं लेंगे, ठीक है, ये है जायज। और रहा सवाल, ये लोग हल्ला कर रहा है महंगाई का, तो भैया पब्लिकेशन इतना बढ़ रहा है तो महंगाई तो होगा ही। महंगाई कम नहीं, पॉपुलेशन की बात कर, हाँ मतलब वही भाई, हम तो भाई थोड़ा बहुत जनसंख्या बोल देता हूँ। ठीक है, तो महंगाई तो कम नहीं होगा। अच्छा। क्यों नहीं होगा? जो पब्लिक बढ़ता जा रहा है तो मैं सिलमपुर से हूँ, ये कह रहे हैं मेरे को राशन नहीं मिल रहा, मैं सिलमपुर से हूँ। तो क्या हुआ? तो ये सिलमपुर से कौन राशन देता आपको? कौन देता है? किराए पे। हाँ किराए पे हो, तो राशन कार्ड है आपका? है। आप फिर कैसे बकवास कर रहे हो कि राशन नहीं मिल रहा मेरे को? तो ये बात आओ, फिर मैं आपकी वजह से आया हूँ। नहीं मेरी बात, मैं आपकी वजह से आया हूँ भैया। राशन कार्ड, राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा है नहीं? हमें एक जाम में मिल रहा पता करवा लो आज आके, झूठ मत बोलना। मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा है, मिल रहा है। समुदाय भवन के, हाँ। सिलमपुर समुदाय भवन के बैक साइड में मेरा घर है, ठीक है। ये राशन, ये बताओ, ये चला गया, भाग गया। बताओ भाई, अगर 5 किलो अनाज मेरा बात सुनो, पूरे देश में ये फ्री का बांटना सरकार को बंद कर देना चाहिए और काम बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग, वो कह रहे हैं 24 तक दिया जाएगा। नहीं चाहिए। और ये 5 किलो अनाज दे करके लोगों को जो है वोट नहीं मिल सकता है, ये बात मेरा सुन लो। केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी और सब चीज दे, ये देश के खजाना को लुटवा रहा है। कोई अपने घर से दे रहा है क्या? है? अगर हिम्मत है तो अपने घर से, अपने तनख्वाह में से दे दो। अपने केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, हाँ, सरकार चला रहा है, क्या खजाना लुटा देगा देश का? सुनिए, किसी को खजाना लुटा देंगे। को सैल्यूट करता हूँ, और 1000 लोग यहाँ बोल दें उनके विरोध में, लेकिन केजरीवाल जैसे सरकार की यहाँ जरूरत है। चाहे वो कोई सरकार हो, धर्म से उठ के वो काम कर रहा है। यूपीएससी लबसना ट्रेनर है वो, धर्म से उठ के वो काम कर रहा है। उठ के कर रहे हैं वो।
धर्म से उठ के आप मानते हैं? सरकार की जरूरत है भारत में। नहीं, वो धर्म से उठ के कर रहे हैं क्या? तो भाई साहब, जब नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा छापने की बात कही थी, वो किसने कही थी? उसमें धर्म नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। क्या वो जो बांट जो रहा है, क्या घर में छपाई कर रहा है? ये हमारे देश का पैसा को वो लुटवा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री में सारे चीज बंद होना चाहिए। हम मजदूर हैं, हम मजदूरी करके खा रहे हैं, किसी के यहाँ जो है ऐसे फैला के नहीं खा रहे हैं। इसका रेवेन्यू उठाकर देखिए ना, ये जो भी रुक जाओ बाबा, चाहे वो केजरीवाल हो या मोदी सरकार हो, फ्री का अनाज बांटना और फ्री का जो भी चीज दे रहा है, चाहे कांग्रेस भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, करना चाहिए। कभी कांग्रेस तो चल जाएगी। क्यों चल जाएगा कांग्रेस? अरे भाई साहब, कांग्रेस ने 70 साल जो है डफली बजाया, 12-13 साल जो है बीजेपी ने डमरू बजाया। ऐसे करते करते लोग कंगाल हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और भीख दे करके लोगों को पाल रहा है लोगों को। अच्छा, तो केजरीवाल को देख लीजिए अब की बार। क्या केजरीवाल को? पब्लिक को भी सोचना चाहिए, हम भीख नहीं लेंगे, हम मेहनत करके खाएंगे। भाई साहब, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आप यहाँ पर आओ, ठीक है? आप मेरे साथ खड़े हो। हाँ, बिल्कुल। आपने सब चीज अच्छी बोली, लेकिन कुछ बातें गलत बोली। केजरीवाल ने क्या बोला? क्या? ठीक है, सब आप दिल्ली में रहते हो या नहीं रहते, पहले ये बताओ। मुद्दे पे आओगे ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मुद्दे पे ये आओ कि केजरीवाल ने क्या नहीं कराया। फ्री क्या होता है? फ्री क्या होता है? पंजाब में फ्री, तो फिर केजरीवाल की सरकार आई, ठीक है? नहीं भाई साहब, चाहे वो पंजाब में केजरीवाल की सरकार आई, क्यों आई? आप बताओ ना। एक मिनट सर, आप बताओ। सरकार चाहे किसी का है, हमको उससे, हम उसी में है, जो भी रहेगा हम उसी में रहेंगे। मेरा बात सुनो, लेकिन फ्री का जो चीज है, फ्री क्या है यार? फ्री क्या? हमारा आपका पैसा है, इनकम टैक्स का हमारा तुम्हारा सबका पब्लिक का पैसा है, उसका पैसा से आ रहे भाई। सुनिए, फ्री वाली बात कर रहे हैं। सुनिए, 2021, 2022 कैग का रिपोर्ट आप देख लीजिए। इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है दिल्ली सरकार ने। कैग देखिए ना, 2022 का रिपोर्ट, रेवेन्यू जितना किया है, फ्री देते हुए भी। मुद्दे की बात करिए। किसने फाइनेंस मिनिस्टर ने भाई साहब? अरे केजरीवाल सरकार ने यार 22 की रिपोर्ट उठाइए। दिल्ली जल बोर्ड कितने डेप्ट में है? दिल्ली जल बोर्ड कितने डेप्ट में है? आप रेवेन्यू की बात करें, आप डेप्ट की बात बताइए, कितने डेप्ट में है? अब मैं दिल्ली में उतना तो नहीं जानता, मैं यूपी से हूँ यार, मैं गोरखपुर से हूँ। मैं इतना जानता हूँ यार, 22 का रेवेन्यू उठा के देखो, फाइन। केजरीवाल ने हमारे लिए अच्छा कर रखा है। दिल्ली जल बोर्ड कितने घाटे में चल रहा है, मुझे ये बताओ। अब आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। ये पता होना चाहिए। जब आप सपोर्ट कर रहे हो तो पता भी होना चाहिए भाई साहब। बोल रहे हो, ये जो घाटे में क्यों जा रहा है, इसका पूर्ति कौन कर रहा है? लेकिन घाटे में इनको नहीं पता, इनको जो है वो केजरीवाल बढ़िया कर रहा है, ये पता है। नहीं सर, फ्री में जा केजरीवाल घाटा नहीं होगा तो क्या होगा? डोंट माइंड, हम उसका बात नहीं कर रहे, हम पूरे सीधी सी बात है। भाई साहब आपको दिल्ली का प्रूफ है, 10 कार्ड है, पहचान पत्र है। बिहार की बात करो, छोड़ो। हम ना तो, मैं पूरे देश का बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं किसी एक का बात नहीं। जो भी जहाँ भी फ्री में जो भी चीज बट रहा है, उस पर ब्रेक लगना। क्या कह रहे हो भाई साहब? मैं कह रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हो? मिल रहा है। क्या कह रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हैं भाई साहब, मीडिया वाले जेब कटवाते हैं और ये काटते हैं। बात कर रहे हैं। बस ठीक है सर, सीधी सी बात ये है, बिहार से है, सुनो, बिहार की जाते जाते एक बात कर रहा हूँ मैं, जाते जाते कि देश को रोजगार, शिक्षा, घरेलू खर्चों पर नियंत्रण की जरूरत है। 164 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उस पर क्या कहना है आप? अरे भैया, और 24 करोड़ रुपए प्रचार में लग गए, विज्ञापन जिसको बोला जाता है। और बीजेपी में कितना? 1 महीने के अंदर मात्र बीजेपी में कितना लग गया? वो भी केंद्र सरकार का पैसा। ये केवल बीजेपी वालों का वो है, दिल्ली में बैठ जाए और छाती पर तो ईडी की रिपोर्ट है भाई साहब, ये सीबीआई की रिपोर्ट। भाई वो दलाल है, ईडी सीबीआई यार, बीजेपी की क्या बात करते हैं यार। सीबीआई वो काम कर रहे हैं तो दलाल है। को साला एक दर्जन नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट। आप ईडी और सीबीआई को नहीं मानते? 100% नहीं मानते, 100% नहीं मानते। एक
1 दर्जन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है इसे सीबीआई। इससे पहले मोदी पर बैठी थी तब मानते थे? मैं बोल रहा हूँ तो नहीं तब मानते थे क्या? जब मोदी के ऊपर ईडी और सीबीआई बैठी थी तब मानते थे क्या? नहीं, ये तब भी नहीं मानते? नहीं, इस समय जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है ना, सब जानते हैं। दुरुपयोग बता दीजिए मुझे, वो बहुत देर से आप कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ बोल रहा हूँ यार। सुप्रीम कोर्ट का उठाकर देख लीजिए यार, दर्जनों नोटिस दिया ईडी को और वो सीबीआई को। मैं क्या बताऊँ आपसे? वही तो कह रहा हूँ मैं, बताइए तो आप कह रहे हैं। आप देखिए, आप समझिए, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। दो शब्द बोलेंगे, 2 शब्द बोलूंगा कि मोदी सरकार ने हमारे लिए इतना अच्छा काम करा, जो हाईवे बनाया और जयपुर से लेके दिल्ली का हाईवे बना बहुत अच्छा, और सारे जो ग्रोथ कर रहा है गाँवों का बहुत अच्छा। मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद।